वैज्ञानिकों को सुप्रीम कोर्ट से निर्देश दिया जाता है कि वो ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर जाए और उसके तहखाने को खोला जाए। वैज्ञानिकों की एक टीम ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर जाती है और तहखाना खोलने का काम शुरू कर दिया है। जैसे ही तहखाना खुलता है, अंदर जो दिखता है उसे देखने के बाद वैज्ञानिकों के होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ जब 456 सालों के बाद ज्ञान व्यापी मस्जिद के तहखाने को खोला गया और अंदर का नज़ारा देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इस घटना की शुरुआत करने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है सन 1669 में, जब औरंगजेब ने अपने गवर्नर अबुल हसन को यह हुक्म दिया कि किसी भी कीमत पर काशी विश्वनाथ को पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दिया जाए। इसके बाद सन 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये बात केवल अफवाह है, लेकिन इसका जिक्र शाकीन खान ने यासिर आलमगीरी पुस्तक में भी किया है। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाने के बाद इसके मूल भाव में मंदिर के अवशेषों से ही ज्ञान व्यापी मस्जिद का निर्माण करवाया। अब समय निरंतर निकलता जा रहा था और औरंगजेब भी एक एक करके सभी हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर रहा था। परंतु इस घटना के 456 सालों के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सरकार को भी हिलाकर रख दिया। सन 2022 में 5 हिंदू महिलाओं ने और विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई। उनका ये दावा था कि मंदिर में जो नंदीश्वर महाराज की मूर्ति है उसका मुख मस्जिद की ओर है और इस दुनिया में जितने भी मंदिरों में भी नंदी की मूर्ति है उनका मुख शिवलिंग की ओर ही होता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वैज्ञानिकों की एक टीम को ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर शोध करने के निर्देश दिए। दिनेश नाम का एक व्यक्ति जो महादेव का असीम भक्त था, उसे ये बात पता थी कि मुस्लिम समुदाय के लोग वैज्ञानिकों को मस्जिद के अंदर नहीं जाने देंगे, जिससे ये राज हमेशा राज ही बना रहेगा। तो उसने मुसलमान का भेष धारण किया और उसका अंदाजा बिल्कुल सही भी निकला। जब सर्वे टीम मस्जिद में पहुंची तो वहां के सभी मुस्लिम समुदाय के लोग धरना प्रदर्शन करने लगे और जोर जोर से विरोध के नारे लगाने लगे। और इसी बहसबाजी में दिनेश एक मुस्लिम शख्स बन के मस्जिद के अंदर पहुंच गया और मस्जिद के अंदर का नजारा देखकर उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि उसने देखा कि मस्जिद की जो दीवारें थी उस पर हिंदू कलाकृति मौजूद थी और मस्जिद के अंदर ढांचे का जो डिजाइन था वो विश्वनाथ मंदिर के ढांचे से मेल खा रहा था। सच का और पता लगाने के लिए वो मस्जिद के और भी अंदर पहुंचा। तब उसने देखा कि वहां पर एक तहखाना मौजूद है। जब दिन में नमाज पढ़ने का समय हुआ तब सभी मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने लगे और दिनेश को मौका मिल गया उस तहखाने को खोलने का। उसने 456 सालों के बाद ज्ञान व्यापी मस्जिद के उस तहखाने को खोल दिया और सीढ़ियों के माध्यम से वो उस तहखाने के अंदर चला गया। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जब अंदर का नज़ारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दिनेश ने देखा कि वहां ऐसी कई मूर्तियां थी जो पौराणिक थी और हिंदू धर्म से संबंध रखती थी। वहीं पर कुछ शिवलिंग भी मौजूद थी, परंतु इन सभी मूर्तियों को बहुत ही अस्त व्यस्त तरीके से रखा हुआ था, क्योंकि नमाज का समय पूरा होने वाला था। ऐसे में दिनेश ने पुनः उस तहखाने को बंद किया और मुस्लिम रूप में ही मस्जिद के बाहर चला आया। दिनेश ने यह बात किसी भी न्यूज़ चैनल को नहीं बताई, क्योंकि वो दंगे नहीं चाहता था। उसे ये बात पता थी कि जो सत्य है वो एक ना एक दिन तो सबके सामने आ ही जाएगा। अब दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? क्या ज्ञान व्यापी मस्जिद में सच में हमारे मंदिर हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।